लक्ष्य बैच 450 प्लस, मतलब क्या कि 10th में अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लाए हैं सामाजिक विज्ञान के कुछ VVI ऑब्जेक्टिव्स जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे इससे। तो अगर आप 10th में एग्जाम देने जा रहे हैं या अगले साल देंगे तो आप इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सही ढंग से देख लीजिए। पहला प्रश्न है, बेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका आंसर है रूस और जर्मनी के बीच। ठीक है। अगला है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जेनेवा समझौता। ठीक है। और इसका ऑप्शन देखिए इसमें नहीं दिया हुआ, कैटेन, होचिमी, इनमें से कोई नहीं है ना। इसका आंसर हुआ क्या? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जेनेवा समझौता रहता तब ना ऑप्शन होता। अगला है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो कांग्रेस ने लाहौर में, पंजाब के लाहौर में 1929 में क्या किया था? लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कि हमारा देश पूर्ण आजाद होगा, अब हमको छोटा मोटा आजादी नहीं चाहिए, हमारा देश को पूरा आजादी चाहिए। अगला है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये हुआ था कौन? बारदोली। हाँ, बारदोली जो आंदोलन हुआ था, बारदोली किसान आंदोलन, उसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो एक उपाधि मिला, सरदार की उपाधि। क्या मिला? सरदार की उपाधि, याद कर लीजिएगा। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1981 में। इसका आंसर दिया सी, गुड, सही है। अगला है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का, कि सभी का? पूंजीपति किसको नहीं ठगा? सबको ठगा, वो सभी वर्ग का शोषण किया। वो क्या किया? हम लोग का पहला ही थॉट सही था, सही है। अगला है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ा क्रांति कौन हुआ था? वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक क्रांति? इसका होगा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति सबसे बड़ा क्रांति था औद्योगिक क्षेत्र में। नेक्स्ट, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1990 के दशक में हुई थी। कब हुई थी? 1990 में भूमंडलीकरण की शुरुआत हो चुकी थी। भूमंडलीकरण का मतलब होता है विश्व के अनेक देशों का एक साथ जुड़ना, विश्व के अनेक देशों का एक साथ जुड़ना। तो 1990 में इसकी शुरुआत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबल की थी, है ना। गुटेनबर्ग ने क्या किया था? बाइबल का सबसे पहला छपाई किया था वो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलिए अगला, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई थी? मतलब विश्व में सबसे पहले मुद्रण जो कला थी वो किस देश में हुई थी विकास उसका? भारत, जापान, चीन, अमेरिका? क्या होगा? चीन में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, क्या है? फास्फोरस। क्या होगा? एंड्रीन। क्या होगा? एंड्रीन। एंड्रीन जो है मेढक के प्रजनन को, क्षमता को क्या कर रहा है? बाधा उत्पन्न कर रहा है। याद करते चलिएगा, सभी VVI क्वेश्चन है, सारे के सारे VVI, एक भी VVI नहीं है ऐसा नहीं है। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में ज्यादा जल दोहन हुआ था, किसका हुआ है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लोटा तो हो गया आर्सेनिक का। किसका होगा? आर्सेनिक का। लोटा है भी नहीं, लोहा होना चाहिए था, लोहा, समझ गए। अगला, संविधान की धारा का संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संविधान के धारा का संबंध है। गुड, बहुत अच्छी बात आप लोग याद किए हैं, बहुत अच्छा है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बोलिए 15%, 20%, 10%, 7%? 7% दिखाई दे दिया। ठीक है, 7%। गुड, सबको याद है बिहार में 7% ही वन बचा हुआ है, बहुत ही कम है ना। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? सीधा बात पूछे तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट? क्या होगा? बॉक्साइट। क्या होगा? एल्युमिनियम। ऐसे ही पूछ सकता है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन है?
बॉक्साइट, यानी बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है। गुड। अगला, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सर्वाधिक संभावना कहां पे सौर ऊर्जा लगा सकते हैं? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, मेघालय में। तो पहले बता दे, 1 मिनट क्लू देते हैं। जहां पे ज्यादा सूर्य उगेगा, जहां पे ज्यादा गर्मी होगा, वहीं ने सौर प्लेट लगाएंगे हम। तो सबसे ज्यादा कहां सूर्य की रोशनी तेज होती है? कहां पे मरुस्थल है? राजस्थान में। तो राजस्थान में सौर ऊर्जा का विकास का सर्वाधिक संभावना है। क्या होगा इसका आंसर? राजस्थान, सी। गुड, बहुत अच्छी बात है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ध्यान दीजिएगा सुन के, छोटा पैमाना में छोटा उद्योग कौन है इसमें? देखिएगा, आंसर ऑप्शन से पहले आंसर कटा है ना। खिलौना उद्योग सबसे छोटा उद्योग है। ठीक है, चलिए। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? आर्थिक क्षेत्र कितने होते हैं? प्रथम क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप क्या तक होता है? पंचम क्रियाकलाप कितने तक होते हैं? तो 5। कितने होंगे? 5 विशेष आर्थिक क्षेत्र है। आर्थिक क्षेत्र मतलब क्या? प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप। 5 क्रियाकलाप होता है। आप लोग जिसमें 3 पढ़े हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, जिसे विनिर्माण, द्वितीय को विनिर्माण भी कहते हैं। 5 पढ़िएगा अब 12 में, तभी याद कर लिए। कितने आर्थिक क्षेत्र हैं? 5। कुछ नया मिलेगा, कुछ पुराना मिलेगा। देखिए, मरसब भी आई है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर। राइट, बहुत अच्छी बात है। कहां से याद कर लिए है? चलिए, अगला है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से जो मापते हैं उसकी ऊंचाई को क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च ऊंचाई। और रेखा, समोच्च रेखा होता है त्रिकोणमितीय स्टेशन, क्या होता है? स्थानिक ऊंचाई। उसे क्या कहते हैं? तल से हम नापते हैं उसको क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई। चलिए, गुड, बहुत अच्छी बात है। अगला है नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन। जब हम लैंगिक विभाजन का बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? क्या होगा? जैविक अंतर, कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। क्या होगा? एक भी। गुड, सही, राइट, यू आर राइट। अगला है, भारतीय संविधान के बारे में से कौन सा कथन सही है? भारतीय के संविधान के बारे में कहा गया कौन सा कथन इसमें सही है? धर्म के आधार पर भेदभाव में मनाही करता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं है। महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं का अभाव है। ये होगा। भारत का जो संविधान है वो धर्म के आधार पर भेदभाव कभी नहीं करता है कि हिंदू या मुस्लिम है, सबको समान अधिकार दिया है। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों? सत्ता में साझेदारी क्यों सही है? इसका ऑप्शन बताइए। इसमें ABCD पढ़ के प्रारंभ में पढ़ रहे हैं। यह विविधता को अपने में समेट लेती है। दूसरा, देश की एकता को कमजोर करती है। तीसरा, C नंबर, फैसले लेने में देरी करती है। D, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। क्या होगा? कितने बच्चों को लगता है कि A होगा? कितने बच्चों को लगता है D होगा? D होगा, राइट। क्या करता है? देखिए, देखिए बात को ध्यान समझिए। सत्ता में साझेदारी क्यों होता है? सत्ता में साझेदारी इसलिए होता है ताकि सब समूह, जैसे कुम्हार का, किसान का, टीचर का अलग अलग नेता बनेगा तो सब उसका टकराव नहीं होगा, है ना। टकराव की भावना नहीं बनेगी और समुदायों के बीच के टकराव कम करती है। अरे इससे याद दे, देश की एकता को कमजोर करती है। सत्ता में साझेदारी सही है? नहीं, गलत है। इसका आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी आंसर होगा, बी नहीं होगा, डी। ठीक है ना। आप काट के यहां पे क्या कर लिया? डी। इसका यही होगा आंसर। अगला है, वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है? 1975 में क्या हुआ था स्पेशल? आपको ऑप्शन दे रहे हैं, देखिए बताएगा। इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। देश में आपातकाल लागू हुआ था। जनता पार्टी की सरकार बनी थी। गलत।
देश में आपातकाल लागू हुआ था और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री से रिजाइन दी थी, तब जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो सबसे ज्यादा देश में आपातकाल लागू हुआ था। क्या हुआ था? देश में। हमको तो यही लग रहा है, सी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। देश में क्या हुआ था उस समय 1975 में? क्या हुआ था? मैंने अकाल पड़ा, अकाल पड़ा, महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ी तो वहीं पर छात्र आंदोलन किए थे। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण जी छात्र आंदोलन किए थे 1974 में, नहीं। और उसके बाद क्या कि श्रीमती इंदिरा गांधी वो प्रधानमंत्री थी तो वो रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद वो उस समय ही जनता दल पार्टी की स्थापना सरकार बनी थी उसी में, मगर जाना जाता है इसके लिए। आई बात समझ में कि नहीं? ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए क्रमबद्ध रूप से। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, जयप्रकाश नारायण। लालू यादव काला करेगा। जयप्रकाश नारायण किए थे। कौन किए थे? संपूर्ण क्रांति। छात्र आंदोलन भी किए थे ना, छात्र आंदोलन का ये नारा था संपूर्ण क्रांति, है ना। अगला, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, और डी नंबर है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कौन राज्य होगा बताइए? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुड, सही है। नर्मदा ना है जी, नर्मदा नदी, ठीक है, ये होगा, बी नंबर ही होगा। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में नर्मदा नदी जो है ना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के बीच में ही जाती है। ठीक है, जो हम लोग का गलती हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश मार दिए। महाराष्ट्र कहाँ, गुजरात कहाँ, रे गुजरात कहाँ, महाराष्ट्र कहाँ, मध्य प्रदेश कहाँ, उकरा मारे उन नदी में जाए। नर्मदा नदी तो दक्षिण भारत में ना है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक होगा। क्या होगा? जल्दीबाजी करने का नतीजा हो गया, ध्यान देते तो आ जाता है आंसर। ठीक है, अगला, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को? किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल ही लोकतंत्र का प्राण है। मजा आ रहा है? रिवाइज हो रहा है? चलिए गुड। 28 नंबर पे आ गए हम लोग। देखिए, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। इतना सही याद हो गया नहीं? किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायक। ये दल बदल कानून करते लागू, एक दल से दूसरा दल में, दूसरा दल, तो उस दल बदल कानून लागू कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्या, ताकि दल बदल नहीं करेगा ये सब। अगला है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? बोलिए। जनता दल पार्टी, यू नहीं, जनता दल पार्टी, यूनाइटेड नहीं, जनता दल पार्टी की स्थापना, मतलब जनता दल पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1992, 1999, 2003, 2004। 1992 में हुआ होगा, मगर हमको कंफर्म नहीं है। बोलिए आप लोग, क्या बोल रहे हैं? और किसी को लग रहा है कुछ? देख लेते हैं क्या है, हम लोग गलत हो गया। जनता दल पार्टी का गठन 1999 में हुआ था, सबका गलती हो गया। चलिए याद कर लिए, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 में, याद कर लेंगे। चलिए अगला है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? प्राथमिक क्षेत्र याद कीजिए, कृषि, मत्स्य, पशुपालन होता है ना। देखते हैं कौन कौन ऑप्शन दिया है। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, आज देखिए कृषि क्षेत्र सीधे आ गया। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि क्षेत्र। गुड, बी। अगला, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित। जिसका प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा उसको क्या कहते हैं? विकसित देश कहते हैं। जैसे अमेरिका का है ना, प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों की आय, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा। कहाँ के लोगों के पास ज्यादा पैसा है? पटना के लोगों के पास ज्यादा पैसा है। चलो ठीक है, पटना। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? वेरी गुड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गुड। अगला है, नोट पे लिखा था भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1966, 80, 69, 75। क्या होगा? 69। हमको भी लग रहा है ये 69 होगा, मगर कंफर्म नहीं। सी, गुड, सही है। भारत में जो व्यावसायिक बैंक सब है ना, कमर्शियल बैंक,
उसका जो सुनो सुनो ध्यान से समझो, उसका क्या क्या रजिस्ट्रेशन हुआ था कब? 1900 कब हुआ था? 1969। याद कर लीजिए, भुला रहे हैं बहुत बच्चों को याद नहीं आ रहा है। व्यवसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया था, मतलब उसका किया क्या था, उसको क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन किया गया था कब? 1969 ईस्वी में। सारे बैंक हो गए सरकार के नियम के आधार चलेंगे। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोल या विद्युत? इनमें से कोई नहीं, इनमें सभी है। मुख्य स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, हाँ सभी होगा। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला। ठीक से देखो, ठीक से, सब है, सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है। फोर्ड मोटर सब जगह बिकता है कार इसका, सैमसंग मोबाइल सब जगह बिकता है, कोको कोला सब जगह चलता है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी हुआ ना। वैसी कंपनी जो अपने सामान को एक से नहीं कई देशों में बेचता है उसे क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। चलिए गुड, जागो ग्राहक जागो, 15 मार्च को मनाते हैं, गुड सही है। चलिए यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक है तथा 1 करोड़ से कम है तो उसका शिकायत करना होगा तो कहां पे करेंगे? राज्य फोरम में। कितना कहां करेंगे? राज्य फोरम में करेंगे, गुड। अच्छा, कोई विद्यार्थी बताएगा कि कितना का सामान जिला फोरम में होता है, राज्य फोरम में, राष्ट्रीय फोरम में होता है? कितना का सामान होगा तो जिला फोरम में करेंगे, कितना का सामान होगा तो राज्य फोरम में करेंगे, और कितना का सामान होगा तो? सिंपल सा बात है, देखिए नहीं, देखिए यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात। 20 लाख से कम होगा तो जिला फोरम, 20 लाख से कम होगा तो, और 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में होगा तो राज्य फोरम, और 1 करोड़ से ज्यादा कीमत होगा तो राष्ट्रीय आयोग। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम सिंपल से याद कर लीजिए। अगला, सुनामी का प्रमुख कारण, ध्यान दीजिएगा, कल ही पढ़ाते परसों, कुछ दिन पहले पढ़ाते। सुनामी का प्रमुख, सुनामी पूछता, सुनामी क्या होता है बताइए जरा आप लोग। भूकंप में जो समुद्र में जो भूकंप आता है उसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। तो ये इसका कारण हो गया, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आ गया, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर दर, माने भूकंप केंद्र जो है, उद्गम केंद्र, उसके ऊपर पृथ्वी का जो केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जहां पे भूकंप होता है उसे कहते हैं उद्गम केंद्र, और सामने वाला उदग्र वाला में क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। उद्गम केंद्र को ही भूकंप केंद्र भी कहते हैं। अधिकेंद्र ऊपर होता है, ठीक है ना? समझाया तक नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर, यानी कि मोर। अब बहुत बड़ा सोचता है कि मोर होता है, मयूर कैसे हो गया? तो मोर को ही मयूर कहते हैं, मोर को ही मयूर कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, यानी मोर है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कहां पे सबसे ज्यादा वन है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, गुड, सही है। अगला है, निम्न इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल मछली, कछुआ। कौन है जो खाली भारत में पाया जाता है? घड़ियाल। घड़ियाल जो है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है और किसी देश में आपको नहीं मिलेगा। अगला है, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग, जो टेक्सोल नामक रसायन है उसका उपयोग किसके लिए होता है? मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए। कैंसर की बीमारी को ठीक करने के लिए टेक्सोल नामक रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, याद रहेगा। चरक जो थे, महर्षि चरक का संबंध किससे है? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। माने चरक कहाँ के थे? तो भारत के थे। भारत के ऋषि थे जिन्होंने क्या दिया था? चरक सिद्धांत में दिया था, आयुर्वेद का स्थापना किए थे। नहीं, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया। वन को कितने भागों में बांटा गया है? बोलिए, ठीक से याद कीजिए। वन को संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन भाग है? वन को बांटा गया है कितने भागों में? हमको तो आ रहा है 5 भाग दिमाग में। वन 5 प्रकार के होते हैं, आपके पता कितने होते देखते हैं। सी है कि बी है? 3। तो 3 भाग कौन कौन है? याद है? एक है आरक्षित, एक अनारक्षित, और क्या है? एक है, एक सरकार जो रिजर्व करके रखी हुई है, एक जो सीधे जंगल है, एक और ध्यान है, इसको अभ्यारण्य कहते हैं शायद, ध्यान नहीं आ रहा हमको।
तो तीन, ठीक है, 3 वर्गों में बांटी है सरकार। ऐसे वन के कितने, हाँ, वन में अगर सघनता के हिसाब से देखा जाए तो 5 भागों में वन को बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में। 5 भागों में सघनता के आधार पे, अब प्रबंधन के आधार पे कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, याद रहेगा, प्रबंधन के आधार पे 3 भागों में और सघनता के आधार पे 5 भागों में, याद रखिएगा। अभी अगर बात जाएगा तो क्या होगा? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? 7%। हम लोग पढ़वे किए हैं अभी। और वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना? भारत में कितना वन का विस्तार है? 20.5। एबीसी बोलिए। 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। इसमें हमको भी कंफ्यूजन हो रहा है। 20 का आंसर सही है। 20.55% भौगोलिक क्षेत्र है। मतलब क्या? 100 में से मात्र 20.55 क्षेत्र में ही वन का विस्तार है पूरे भारत में, है ना। मतलब कह सकते हैं चौथाई भाग में भी नहीं, 5वां भाग में भी नहीं। बताइए, 5वां भाग कह सकते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? यही है, वन्य जीवों एवं वन्य संसाधनों से है। क्या है? वन्य जीवों एवं वन्य संसाधनों से होगा। वन्य संसाधन होगा यहाँ पे। वह प्राकृतिक, हाँ, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, सही करें, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। एक क्वेश्चन वहां पे था उसे पहले, मगर में 21 नंबर छूट गया था। क्वेश्चन भाई यही था, इसका आंसर हम लोग यही मारे थे, है ना, याद आया? हाँ, ए नंबर होगा। अगला है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण अधिनियम जो 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कन्वेंशन हुआ था। कौन कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीको कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। कब हुआ था? 1968 में। तो अफ्रीको कन्वेंशन ही होगा, ठीक है ना। चलिए, बाप रे बाप, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में विश्व आपदा कन्वेंशन ना। प्राकृतिक संसाधन जो होगा उसको बचाने के लिए विश्व आपदा पर कन्वेंशन हुआ था, विश्व में आपदा कन्वेंशन। इसको विचार कीजिएगा हम लोग, सब ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और घर पे जाकर पता करके आइएगा तो क्या होगा, तो हम भी पता करेंगे क्या होगा। इसका आंसर हमको अभी समझ में, हमको लग रहा है कि भाई ए होगा, और इसका आंसर दे रहा है सी। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। चलिए कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हुआ तो कोई घबराने की कोई बात नहीं है। अरे इतना सारा क्वेश्चन है, उसमें देखना है क्या है ना। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? ये तो जवाब दीजिएगा, ये तो है। हाँ, मैंग्रोव्स का सबसे ज्यादा, मैंग्रोव समझते हैं ना, कौन? हाँ, सुनामी से बचने के उपाय में बताए थे। मैंग्रोव बांस के पेड़ होता है, सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है? सुंदरवन में। हमको तो दिखाई दे रहा है ये वाला में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में। सुंदरवन में काला हुआ रे मैंग्रोव, वो तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। आंसर क्या दिया है? बी, सुंदरवन में होता है। सुंदरवन तटीय क्षेत्र है। ये तो ठीक है, ये सही है, ठीक है, ये बात सही है, ठीक है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? देखिए, होना चाहिए तटीय प्रदेशों में, मगर है सुंदरवन में, सीधी बात समझिए, है ना, ठीक है, सही, इसका आंसर सही है। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 2001 में 25%, 19.27%, 20%, 20.60%। कितना परसेंट? इसका आंसर दिया 20.60, मतलब कि 20.60%, माने 60%। ऐसे ही भारत में वन का विस्तार कितना है? 20.55%, है ना। तो 2000 कब का था? 2011 का था शायद। 2011 के अनुसार, 2001 के अनुसार थोड़ा सा ज्यादा था, और ज्यादा वन था तो कट गया, तो ठीक है, 20.60%, याद रहेगा। 2001 के अनुसार कितना था वन का विस्तार? 20.60%। अब अभी 2011 के अनुसार कितना था? 20.55%। अभी कितना होगा? हमको तो लग रहा है कि 15 पे घसा गया होगा, क्योंकि और ज्यादा वन कट गया ना। वन करते जा रहा है कि लगते जा रहा है? करते जा रहा है, तो घटेगा ना परसेंट उसका। अब अगला है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? ऑप्शन ABCD लॉक कर दे।
डी। चलिए आप लोग को याद है तो बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में कृषि भूमि का परिवर्तन हुआ है? 1951 से लेकर 1980 तक कितना खेत को, जंगल को काट कर खेत बना दिया गया? क्या होगा? बी 26,200। इसका आंसर हो गया 35,500। ठीक है, याद कर लीजिए, कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। 1951 से 1980 तक लगभग कितने किलोमीटर हो गया? तो हम देखिए 1951 से 1980 तक हमारे देश में 35,500 किलोमीटर वन को काट के खेत बना दिया गया। ठीक है, याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, एक एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 4 अरब हेक्टेयर। चलिए ठीक है, आप लोग यादें कर लिए तो ठीक है। अगला है, पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? इसकी आवश्यकता है, माने पर्यावरण में संतुलन बना रहे इसके लिए कितना परसेंट भाग में वन होना चाहिए? बोलिए। 33% वन रहेगा तो पर्यावरण संतुलन रहेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। बी राइट, मतलब 100 में से 3300 भाग में अगर वन पर हो गया तो हमारा पर्यावरण में संतुलन रहेगा। मगर देख लीजिए भारत में कितना है? 20.55, मतलब कि हम लोग खतरे के निशान से बहुत खतरे के निशान में हम लोग हैं, क्योंकि वन खत्म हो रहा है। नहीं, अब बिहार में तो 7% है, वो तो खतरनाक हो गया। पूरा बिहार में वने काट चुका है, 7% वने है, बताइए बिहार में। जबकि कितना होना चाहिए था? 33% वन होना चाहिए। कितना परसेंट वन है? 7% वन है, बताइए। बहुत खतरनाक स्थिति में बिहार चल रहा है। अरे कुनैन किस रोग का दवा है? पता है किसी को? तो पहला सुना है कुनैन, और सुने हैं? बी कला मलेरिया का। याद कर लीजिए भाई। देखिए 80 गो में 10 गो अगर उल्टा मिल जाता तो हम लोग परेशान नहीं होंगे भाई। 80 गो में बनाना 40 गो है, 70 गो बनना चाहिए हमसे। सही काम करना। 10 गो था बहुत, कहीं कैसे पूछ जाएगा क्वेश्चन, कैसे आएगा? अगला क्वेश्चन, कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? आक, पीपल, सिनकोना, हिमालयन सिनकोना से प्राप्त होगा। चलिए ये थोड़ा सा लग रहा है, जाना से लग रहा है। अगला है, बांध नहीं बाघ परियोजना होगा ना जी? बांध परियोजना होगा कि बाघ परियोजना? बांध परियोजना की बाघ परियोजना? नहीं, बांध परियोजना ही होगा। बाघ संरक्षण परियोजना न होता है, ये है बांध परियोजना। बांध परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? बांध कब से बनाया गया? मैंने परियोजना बना उसके लिए 1972, 1973, 1974, 1975, पता नहीं चल रहा है। बी दे रहा है 1973 में। याद कर लीजिए, बांध परियोजना 1973 में शुरू किया गया। याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। 10 को क्वेश्चन होगा ऐसा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बताइए। हाथी, चीता, बाघ, हिरण। क्या होगा? बाघ राष्ट्रीय पशु। चलिए ठीक है। घड़ियाल के प्रजनन केंद्र कहां पे स्थापित है? नंदकानन, मुरैना, घाना, काजरंगा। कहां पे है घड़ियाल? कहां सबसे ज्यादा पैदा हो रहा है? यही पता नहीं है, याद कर लीजिए। याद करने में क्या दिक्कत? बी कह रहा है मुरैना में है। मुरैना का नाम सुना लग रहा है। हाँ, 12th फेल मूवी में चंबल घाटी के जगह में मुरैना गांव का लड़का था, वो याद आया हमको? नहीं, जाना लग रहा है। याद है कि नहीं है? 12th फेल मूवी में जो हीरो था वो मध्य प्रदेश के चंबल घाटी के मुरैना नामक गांव में था। हमको मुरैना हमको कहीं सुना से लग रहा है चोटाई। मुरैना में घड़ियाल ज्यादा होता है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, भारत में उजला बाघ का प्रजनन का केंद्र है। उजला बाघ कहाँ है भाई? नंदकाना उड़ीसा, मुरैना मध्य प्रदेश, मुरैना मध्य प्रदेश, घाना राजस्थान। बाघ सबसे ज्यादा राजस्थान में है कि केरल में है? उड़ीसा में है कि राजस्थान में? दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है हमको। देखते हैं, ऑप्शन ए दे रहा है उड़ीसा में। नंदकानन उड़ीसा में। तो याद कर लेते भैया कि उजला बाघ कहाँ पे पैदा हो रहा है? तो नंदकानन उड़ीसा में। और फिर यहो याद कर लेते हैं कि भैया कि घड़ियाल कहाँ पे पैदा ज्यादा हो रहा है? तो मुरैना में, मध्य प्रदेश के मुरैना में, है ना? याद रहेगा ना? याद कर लीजिए, याद नहीं याद कर लीजिए। हाँ, संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची क्या कहलाती है? आप जानते हैं जो संकट में है, जिसका लुप्त होने वाला प्राणी है, उसको कहाँ रखा जाता है? रेड डाटा बुक में रखा जाता है। पता है ना? रेड डाटा बुक एक ऐसा बुक है जहाँ पे जो लुप्त होने वाला प्राणी है उसको इसमें नाम रखा जाता है, जो लुप्त होने वाला है ना? क्या लुप्त हो गया?
साल किस वन का वृक्ष है? सदाबहार वन का वृक्ष है ना। साल किस वृक्ष का वन का वृक्ष है? सदाबहार। अरे भैया साल पतझड़ का है भैया। साल का वृक्ष जो होता है पतझड़ वाला होता है ना। साल का वृक्ष याद करना नहीं, देखना जरूरी थोड़ी ना। उतना नहीं देखो तो देखते रह जाए। तू भूगोल में इतना रंग के जानवर है, इतना पक्षी कीट पतंग देखो तो देखते रह गैलेरी तो पड़ जाए। तो साल वृक्ष किस मतलब किस वन का है? मतलब सदाबहार वन में, डेल्टाई वन में, शुष्क वन में, पतझड़ वन में। देख क्या ना भाई, लिख लो तो साल किस वन में पाया था, देखना तो था। चलो अभी तो फिलहाल में हमको तो लग रहा है भाई सदाबहार। ऑप्शन दिया पतझड़, लिख लो साल, लिखो ना साल वृक्ष हो गया। साल वृक्ष किस वन में? जल्दी करो जल्दी। साल वृक्ष कौन वन में है? किस वन में पाया जाता है? साल वृक्ष किस वन में पाया जाता है? पता क्या ना सब आदमी, ठीक है। कल पूछेंगे तुम लोगों से। अला हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? महबूब हक, चरक, नोमेंस मेयर, अमर्त्य सेन। कौन किया था जी? हॉट स्पॉट तो हम लोग मोबाइल में चलाते हैं। ये कौन किया था? देख लिया है, देख लिया कि सी होगा, सी होगा। देख लिया, हल्का से इतना आया है बस, देख लिया खटाक दिखा, सी होगा। कथे सी? नॉर्मेंस मेयर। ये भी नया क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। क्या है? याद कर लीजिए। हॉट स्पॉट की पहचान किसने जोर दिया था? तो नॉर्मेंस मेयर ने दिया था। बस याद कर लीजिए, बस हो गया। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहां विकसित किया गया था? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कब कहां पे है? सुंदरवन, नौलगिरी, नंदा देवी, पंचमढ़ी। भारत का, अंदाजे नहीं मारिए, जिनको याद है वो बोलिए। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में। जैव मंडल का आरक्षित क्षेत्र सरकार ने आरक्षित कर दिया। किसको आरक्षित किया था 1986 में? याद हमको नहीं है भाई। बी नंबर दे रहा, नौलगिरी दे रहा, याद कर लीजिए, है ना। दिमाग में इतना नहीं करना कि जबरदस्ती आता नहीं है तो जबरदस्ती मारेंगे कौन चीज। नहीं आते तो याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नौलगिरी है, नौलगिरी लिख। अला क्या है? वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? वन्य जीवों के लिए बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1950 में, 1952 में, 1954 में, 1951 में। ये भी याद नहीं है। इसका आंसर क्या दे रहा है? इसका आंसर दे रहा है बी, 1952 में। याद कर लेते हैं। 1952 में जीव बोर्ड की स्थापना की गई थी। वन्य जीवों के लिए बोर्ड की स्थापना की गई थी। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? प्लाईवुड यानी कि क्या बोलते हैं, प्लाईवुड कथी कहते हैं उसको? प्लाई का निर्माण कहाँ पे हुआ था? भारत में, अमेरिका में, जर्मनी में, चीन में। तो चीने किया होगा उल्टा पल्टा काम। इसे काम उल्टा पल्टा चीने करता है। जर्मनी में हुआ था। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? जर्मनी में। चलो भाई याद कर लीजिए भी। अला वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है भाई। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1920 में, 1980 में, 1990 में और 2000 में। हमको लग रहा है 1990 में। 1980 में नियम कानून पारित हुआ। उस समय संविधान होवे नहीं किया था। 2000 ईस्वी में काला करे, या तो 1990 होना तो 2000 होगा। जा आंसर देख के मारेगी क्या? गलत है आंसर इसका, यह गलत आंसर है। इसका आंसर गलत है। क्योंकि बता देते क्यों? क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम लागू तब होगा जब संविधान लागू होगा। संविधान लागू हुआ था 1950 में। तो 1950 के बाद 280 में तक कोनो संविधान भारत था ही नहीं। तो भारत का नाम में कुछ आर्यावर्त था, कथी था, है ना। न सरकार थी, न हम कोई प्रजाति। तो बात समझ ना, दूसरे साम्राज्य हुआ करती थी उस समय। तो या तो 1990 में होगा, इसको लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो वन संरक्षण अधिनियम का डैश दीजिए, हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन आ गया वीवीआई। फिर देख लिए वन संरक्षण अधिनियम, देख लिए क्वेश्चन लिखना, वन संरक्षण अधिनियम हो गया। लिख कर डैश तो घर जाकर देख लेना, गूगल में सर्च करना, देखना। अब सुंदरवन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। उसमें बाघ का संरक्षण प्राप्त है, पता है ना। सुंदरवन किसके लिए फेमस है? बाघ के संरक्षण के लिए। बाघ को बचाया जा रहा है सुंदरवन में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। आएगा भैया, कुछ क्वेश्चन तो आएगा करेगा उल्टा पुल्टा।
किस खनिज को उद्योग की जननी कहते हैं? सबको पता है। गलत। लोहा। लोहा है तभी कोनो उद्योग है, लोहा के बिना कोनो उद्योग नहीं होगा। सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा जो कच्चा माल है कौन है? याद कर लो, सीमेंट किससे बनता है? तो सबसे ज्यादा उसमें चाहिए चूना पत्थर। क्या चाहिए? गुड। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? बताया था बॉक्साइट। क्या होगा? बॉक्साइट। अगला, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? याद कीजिए, सबसे ज्यादा लोहा। जल्दी जल्दी। कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। कर्नाटक लौह उत्पादन में सबसे आगे कर्नाटक। गुड। निम्न में कौन अधात्विक खनिज है जिसमें लोहा नहीं, धातु नहीं है? बताइए। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज उसे कहते हैं जिसमें लोहा धातु का गुण नहीं हो। तो सोना धातु है, टीन, अब्रक, ग्रेफाइट। देखिए बताते हैं, अब्रक अधात्विक होगा क्योंकि अब्रक में कोई भी धातु नहीं होता है। तो ग्रेफाइट में भी तो नहीं होता है, टीन में भी तो नहीं होता है। टीन तो होता है, टीन सोना होगा। कथी प्रश्न था यार? निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज है, धात्विक खनिज नहीं है, अधात्विक खनिज है। तो अब्रक अधात्विक खनिज तो है। अब ग्रेफाइट भी हो सकता है। इसका आंसर दिया सी। ग्रेफाइट कथी? ग्रेफाइट भी तो अधातु है। हाँ बिल्कुल, सुचालक होता है वो तो दूसरा उपधातु में रखा है। हाँ अब्रक ही होगा इसका आंसर। क्या होगा? अब्रक क्या है? अधात्विक खनिज है। क्या है? ये धातु है, धातु है, उपधातु है, ई अधातु है। अब्रक क्या है? अधातु है, मतलब अधात्विक खनिज है। याद कर लीजिए। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? याद कीजिए, उड़ीसा में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन, तांबा। क्या होगा? बोलिए बोलिए। मैग्नीज। उड़ीसा में सबसे ज्यादा मैग्नीज होता है। क्या होता है? मैग्नीज। बी सही है, सही आंसर है मैग्नीज। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज कौन है जिसमें लोहा है? याद कीजिए, कौन है जिसमें लोहा है? मैग्नीज में लोहा है कि अब्रक में है कि बॉक्साइट में कि चूना पत्थर? चूना पत्थर में लोहा नहीं होगा। बॉक्साइट में एल्युमिनियम रहता है। अब्रक में तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा, मैग्नीज होगा। क्या होगा? मैग्नीज में पाया जाता है क्या चीज? लौह युक्त खनिज है, लोहा होता है। गुड। अगला क्वेश्चन, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? बहुत बोलिए जल्दी। 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो? 10 किलो। 1 टन अगर बनाना है आपको, क्या बनाना है? इस्पात। 1 टन अगर इस्पात बनाना है तो आपको 10 किलो मैग्नीज चाहिए। कितना चाहिए? 10 किलो मैग्नीज चाहिए। अब ये बात सर, टन कितना होता है? 1 टन में कितना कुंटल होता है? 10 कुंटल। 1 टन में क्या कुंटल? 10 कुंटल। 10 कुंटल में 10 टन में कितना? 10 गुणे 10, 100 कुंटल। 100 कुंटल इस्पात बनाना है तो 10 किलो मैग्नीज चाहिए। बी आंसर होगा। अगला है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क कौन है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? बोलिए। बिटुमिनस कोयला है, कोयला है। लिग्नाइट भी कोयला है। हेमाटाइट होगा। क्या होगा? हेमाटाइट। हेमाटाइट का है? लौह अयस्क है। हेमाटाइट से लोहा निकलता है। और लिग्नाइट कहिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। लिग्नाइट, एंथ्रासाइट। आपको याद है कोयला का प्रकार? कोयला का प्रकार कौन कौन होता है? सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट, उससे नीचे लिग्नाइट, उससे नीचे और सबसे खराब याद है ना? सबसे बढ़िया कौन होता है? कोयला। तो बताइए मतलब क्या किया? लिग्नाइट तो कोयले है, बिटुमिनस भी कोयले है, तो दी तो होगा नहीं। इनमें से कोई बात, सभी का बात तो कभी हो भी नहीं सकता है। तो हेमेटाइट ना है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब क्या है? लोहा का अयस्क है। क्या है? लोहा का अयस्क है, जिससे लोहा निकलता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100 खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। राइट, हो गया। ये था आपका कितना?